नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी यहाँ पे चल रही हो, एकदम मुकाबला टक्कर का हो रहा होगा। एसएससी के दो एसएससी सीजीएल के और एसएससी सीएचएसएल दोनों के आपके प्री के रिजल्ट आपके साथ आ चुके हैं। तो मैंने एक ही लाइन के साथ अब शुरुआत कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एसएससी मेंस, क्योंकि मेरे 2 मेंस लगे, एक 25 अक्टूबर से होना है और एक 2 नवंबर, ऐसी कुछ अप्रॉक्स डेट है बेटा। इस पे मुद्दे पे बात करनी है। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों पे बात करेंगे जो ना एक लेवल पे होंगे, जिस तरह का एग्ज़ाम लास्ट ईयर आया था उसी टाइप से अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर इन्होंने डाल रखा है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करो जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और मेरे प्यारे बच्चे चौथा तीसरे से, इस तरह से आप बताइए। चलो बहुत जल्दी से देखो चीज़ों को। मेरे प्यारे बच्चे, जी से आप यू बना रहे हो, जी होता है 7, यू होता है 21, बोल सकते हैं सर प्लस के 14, हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चे, बी से पी जा रहा हूँ, 2 से 16 तक जा रहा हूँ, तो बोल सकता हूँ प्लस का 14 चल रहा होगा, बोलो हाँ या ना। बेटा यू से क्यू जा रहा हूँ, ठीक है, 21 से 17 आगे जा रहा हूँ, तो 5 तो ये हो गए, ठीक है, 21 से 4 तो ये हो गए और 10 उधर होने आने चाहिए, ठीक है। डी से देखो 4 और बेटा 4 से लेके 18 पे जा रहे हैं, प्लस का 14 कर रहे हैं, यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है, प्लस का 14। बेटा एस 19 में 14 जोड़ो तो 19 में अगर 14 जोड़ दें, ठीक है, तो 33, ठीक है, 33 में से 6 घटा दिए, 7 बचा, तो जी प्लस का 14 चल रहा है। एक्स 24, ठीक है, 24 10 34 4 38, और 38 में से अगर 26 घटा दिए तो 12, बेटा यहाँ पे भी 14, तो इसका मतलब पी में 14 जोड़ेंगे, 16 और 14 होता है 20, वो 16 और 14 होता है 30 में से 26 घटा दिए, 4 बचा, बेटा डी आ जाएगा। जैसे डी आया तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये वाला ये वाला। बेटा ई है 5 में 14 जोड़ोगे तो 19 पे आ जाता है एस। एन होता है 14 और 14 होते हैं 28 की 26 घटा दिए, कितने बचे 2 पे कौन होता है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न है, मेंस का है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। इसका टाइपिंग में बेटा रह गया था, ठीक है। आगे लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स in the same way as the second terms is related to the first terms and the sixth terms is related to the fifth terms। तो सीधा बोला गया है कि जिस तरह से पहला दूसरे से संबंध है वैसे ही आगे का संबंध बताओ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ से 23 बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें 14 से भाग दें या 11 से भाग दें, 13 से किससे दे सकते हो बेटा। अगर 7 से भाग दो, 7 या 21, 238 में 7 से भाग दो, 7 या 21 और 7 चौक 28, 34 बचा, और 34 में भी अगर हम 2 से भाग दे दें तो कितना बचेगा 17। सर 17 में अगर 6 जोड़ देते तो कितना आ जाता 23, इसका आंसर 23 हो जाता प्यारे बच्चे, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब 7 और 2 से दिया तो सीधा 14 से देके देख लेते हैं। सर 336 में अगर 14 से भाग दे दोगे, 14 दूनी 28 होता है, 28 2 और 3 5 56 हो गया, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, मतलब 24 आ गया। 24 में 6 अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, कितना बना रहे बेटा 30, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न, मेंस है, मुकाबला टक्कर का होने वाला एकदम, है ना। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर, ठीक है, क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इन द रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर इज क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर इज क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर, ठीक है। इसी तरह से बोला, उसने सीधी बात बोली है बेटा, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इसी तरह से आगे वाला कैसे बनेगा। एक तरह से यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग की बात कर चुका है, और कोडिंग डिकोडिंग में दिमाग तो लगता है बाबू। प्यारे बच्चे, मेरे राज दुलारे बच्चे, आप देखो GAR को यहाँ पे देखो इन्होंने RAG लिखा है, मतलब पहले 3 लेटर को उठा के पलट के लिख दिया है, बाकी को पलट के लिख दिया है।
मेरे प्यारे बच्चे, डॉल को पलट के लोड लिख दिया है, तो मैं ए बी ओ को पलट के ओ बी ए लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। अगर ओ बी ए लिख सकता हूँ, दिस खत्म, दिस खत्म और दिस खत्म। कौन सा ऑप्शन बचा बेटा? ऑप्शन सी। देखो मेंस कुछ नहीं है, बहुत बड़ा हवा नहीं है यार मेंस। मेंस असली चीज क्या है? मेंस में तुम्हारे माइंड ऑफ प्रेजेंस। आप क्विक वे में किस तरह से चीजों को देखना पसंद करते हो, क्योंकि बेटा 60 मिनट मिलेंगे आपको, सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे, और 60 मिनट के अंदर तुम्हें 60 क्वेश्चंस पे हमला बोलना है। और ये 60 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा ना, वो 180 नंबर मैथ और रीजनिंग का, दोनों का बात कर रहा हूँ। तो ये सोचो तुम्हें मुकाबला कहाँ पे टक्कर देनी है भाई। तो ये अगर ऑब्जर्वेशन पावर आपको रह गई ना, तो मज़ा आ जाएगा बेटा। LISH को HSI के टर्म्स में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो ये हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड्स इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड्स इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, जिस तरह से पहला नंबर दूसरे से है उसी। अच्छा, ये इन्होंने ऊपर अलग लिख दिया है, इसमें ऑड वन आउट का फाइंड आउट करना। नीचे देख लो बेटा, ये इन्होंने फर्स्ट वे और सेकंड वे से थोड़ा सा टाइपिंग गलत कर दी है। उस विकल्प का चयन करो, पहला दूसरे से नहीं, ऑड वन आउट का है। यहाँ पे देखो बेटा, आधार पर एक दूसरे से संबद्ध नहीं होते, ऑड वन आउट का है भाई। सरोद, तबला, गिटार और सितार, अगर इनमें बात करो तो देखो, ये अगर तबला को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सब में क्या होता है? वायर होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा तबला। आसान क्वेश्चन, आसान को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये एकदम धुआंधार प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न, मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के प्रश्न एसएससी के अभी चहेते प्रश्नों में से हैं, जिन पे एसएससी फिदा है भाई। तो है ना, अगर तुम किसी की कमजोरी पकड़ना चाहते हो तो उसकी मोहब्बत को ढूंढो, है ना। यही है एसएससी की मोहब्बत। अभी कौन बना हुआ है? ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आ जाओ, है ना, पुरानी मूवियों में होता था कि महबूबा को उठा ले गए तो हीरो खुद ब खुद भाग के आएगा। और भाई ऐसे क्वेश्चन तुम उठा ले गए ना, ये क्वेश्चन आपको रैंक देते। एक तो दिखाऊं मैं, एक ये 5 नंबर है, फिर लौट के आऊँगा। एक क्वेश्चन ये 6 नंबर है, देखो मैंने डाले, 7 नंबर है, 8 नंबर है। भाई मैंने 4 के 4 क्वेश्चन आपको वो दिखाए हैं, ठीक है, जो एसएससी की मोहब्बत बना बैठे हैं अभी। चलो भाई देखो, 31, 59 और 40, 56, 83 और 39, इन पे बात कर रही है। अगर यही पैटर्न इनमें से कौन सा फॉलो करेगा? चलो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, चलो अगर हम लोग क्या करें, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करें। बड़ी संख्या यहाँ पे 59 है, तो मैं एक काम करता हूँ, 31 प्लस के 40 बराबर कितना होता है? 71, 71 से 59 जाने के लिए अपन कितना माइनस का कर सकते हैं? -12। सर ये लॉजिक लग गया, ठीक है, ये साइन नहीं कर रहा है कलर। चलो दूसरा कलर। यहाँ से देखो बेटा, 59 से इसको ऐड करो, कहाँ? यहाँ पे देख ले रहा है, 59 प्लस 39, 59 बेटा और 39 को अगर जोड़ लो तो ये कितना होता है? वो 56 है। यहाँ पे 56 और 59 को जोड़ोगे बेटा तो 4, ठीक है, और 4 क्यों, 5 आ जाएगा बेटा, 5 95, और 95 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 83 बन रहा है। मतलब ये लॉजिक जो हम सोच रहे थे वो एकदम सही था। चलो पहले ऑप्शन में लगा के देखते। पहला ऑप्शन कह रहा है 41 प्लस 45, अगर इनको जोड़ते हैं तो 86, और 86 का आधा होता है वो आधा नहीं करना, 12 घटा दे दो। 12 जैसे ही आपने घटाए तो 4 7, मतलब यानी कि 74 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ वक्त, ठीक है। टेक योर टाइम, समय ले लो, सोच लो करना क्या है, कैसे करना है। मुद्दा ये है, करना क्या है,
और कैसे करना है बताइए। चलो सोच लिया, वीडियो को पॉज करके देख लो। चलो बेटा मुझे बनाना है 15 से 68, 68 से 10, ऐसे सोच लो, या इन दोनों को मिला के 204 बनाने हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं एक काम करूं, पता क्या काम करूं, एक काम करूं, है ना, क्या काम करूं, 68 से ये देखो 204 कैसे बना सकते हो। सर 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 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से गुणा करके क्या बन सकता है, साइड में देख लो। 68 में 3 से गुणा 8 तिया 24 हासिल 2 बन जाएगा। तो एक काम की ज़रूरत है कि अगर मैं 68 में 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 ढूंढो कहाँ से आएंगे। सर ये 15 से 3 कलेक्ट कर सकता हूँ, जी हाँ। मैंने क्या किया, 15/5 किया, कितना कलेक्ट होगा 3, और 3 में किससे गुणा कर दिया 68 से। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा 204। मतलब लॉजिक हमें मिल चुका है, लॉजिक हमारे कदमों में। अब यहाँ पे भी 5 का ही गुणा करके भाग देना। यहाँ पे 20/5 मैंने 5 किया, कितना कलेक्ट हुआ 4, 4 से गुणा कर दिया 67 में, तो 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 छिंगे 24, 24 और 2 26, यानी कि 268 परफेक्टली बन रहा है। ये भी सेट, ये भी सेट। चलो बेटा अगर यहाँ पे क्या कलेक्ट हो सकता है, 2 से काटेंगे तो 19 बचेगा, ठीक है, और भाग 5 से देना, 5 से भाग जाएगा नहीं, ये ख़त्म। 5 से भाग बेटा यहाँ जाएगा नहीं, ये ख़त्म। 5 से भाग जाएगा ये नहीं, केवल ऑप्शन सी बचा था जिसमें 5 से भाग जा सकता था। तो देखो मैं यहाँ पे जगह बना के कर दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या किया, 65/5 बराबर क्या हो गया 13, और 13 में किससे गुणा करना था बेटा 27 से, ठीक है। यहाँ से देखो 27 तिया 81, 27 तिया 81, 1 हुआ हासिल 8, 27 1 27, और 8 कितना होता है 35, तो इसका मतलब हो गया 351, जो कि 351 ये नंबर बना हुआ है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम बढ़िया। ऐसे प्रश्नों पे ना तुम जी जान लगा दो। मैं तो एक बात बोलता हूँ, ऑफलाइन बैच में जान लगा दो या जाने दो, बस एक ही बात कंप्लीट करता हूँ, या तो जान लगा दो या जाने दो। चलो इस क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। यहाँ लिखा बेटा 128 से 4 बना है, ठीक है, और यहाँ पे 11 से क्या बनेगा, ठीक है, और 18 से ये बना हुआ है, ये चीज़ है। चलो आ जाइए देखते हैं मेरे बच्चे। अगर मैं 4 से 128 के टर्म्स में सोचूं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 8 128 होता है, 16 8 128, मतलब यहाँ पे बात फिट हो गई। 18 का स्क्वायर होता है 324, मैं गुणा 8 से करें तो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 2592, 2592। आप देख पा रहे हो 2592 ये है बेटा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में अपन 8 से मल्टीपल करेंगे, 12 8 96, 968 ऑप्शन सी। चलो बेटा अब यहाँ पे आओ, ये धुआंधार क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला ना मैं जहरीले प्रश्न कराने आया हूँ आज तुम्हें, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पे बात नहीं करनी है मैं कि आए मार्कर रगड़ा चले गए, तुमने वीडियो देखी नहीं देखी। अगर तुम वीडियो को देख रहे हो ना मेरे भाई लास्ट तक रोके रहोगे। मैं कह रहा हूँ अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और फॉर्मेलिटी कर रहे हो अपने जीवन में तो फिर कुछ ना हो पाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 343 से 10 बना है, 82 71 से 15 बना है। और ये बेटा यहाँ पे ना तुम्हें मन की आंखों की जरूरत पड़ेगी। मन की आंखें हैं तुम्हारे पास, ठीक है। 343 को पलट के भी देखोगे तो 343 ही दिखते हैं। ये क्या है बेटा 7 का क्यूब, और 7 में अगर मैं 3 अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 10। ये 10 इस तरह से बनता है। मन की आंखों से देखो तो 82 71 आपको 17 28 नजर आते, बोलो हाँ या ना। और 17 28 का मतलब होता है 12 का क्यूब,
और बेटा 12 में 3 में अपनी जेब से जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 15। बोलो हाँ या ना, ये चीज़ थी। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना है 927 और 927 को मन की आंखों से देखना पसंद करूं तो ये 729 हमें दिखते हैं। और 729 क्या होता है बेटा 9 का क्यूब, और 9 में अगर 3 जेब से जोड़ूं तो कितना हो जाता है 12। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। एक बार चेक कर लो, कोई मुश्किल हो तो बताओ, है ना। चलो अब थोड़ा सा बदलाव है, चलो उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से दूसरे अक्षर इस तरह से। चलो बेटा, अगर मैं देख पा रहा हूँ एसिड से दिस बना है, एडम से ये बना है, एओन से क्या बनेगा। ठीक है बेटा, ए से सी बना, हो सकता है प्लस का 2 हो रहा हो, यहाँ से ये बना, लेकिन आई से जेड बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये खेल खत्म। अगर बेटा ये खेल खत्म है तो आप पीछे से देखो, माइनस का 1, बेटा आई से जी बन रहा है माइनस का 2, बेटा सी से जेड बन रहा है माइनस का 3, बेटा जेड से डब्ल्यू बन रहा है तो माइनस का 4। ये चीज़ हो रही है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो सीधी बात है, एन से 1 कम करोगे तो आ जाएगा एम, एन से माइनस का 1 करोगे बेटा एम आ जाएगा, ओ से माइनस का 2 करोगे वो होता है 15, 15 माइनस 2 कितना हो गया 13। ई से माइनस का 3 करोगे 5, 5 में से 3 घटाओगे तो 2, यहाँ पे बी आ गया। ए में से माइनस का 4 करोगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए बेटा एम एम बी डब्ल्यू, एम एम बी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट द शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड। कह रहा है टिंटोमीटर किसको कलर करता है, मतलब कलर को मेजर करता है, तो कह रहा है बिस्कोमीटर पवन को, ठीक है, स्पायरोमीटर गति को, ठीक है, प्लेनीमीटर प्रेशर को दबाव को, तो क्या है प्रोटेक्टर किसको करता है एंगल को। ये बात बिल्कुल सही है, थर्ड वो फोर्थ वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, दिमाग पे जोर डालो, क्वेश्चन के आंसर लाओ। चलिए हम लोग देखते हैं 16 से 10-24 कैसे बना। बेटा अगर 10-24 तो मुझे पता है ये 32 का स्क्वायर होता है, 16 का डबल कितना होता है 32, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 10-24, ये चीज़ होगी। बेटा 14 का डबल होता है 28, और 28 का स्क्वायर होता है 784, मतलब ये दोनों एक पैटर्न पे चल रहे हैं। आगे देखो बेटा 18 का डबल होता है 36, और 36 का स्क्वायर होता है 1632 तो नहीं आता, ये अलग हो जाएगा। आगे चेक करते हैं 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर 576, मतलब ये तो स्क्वायर है, और 36 का स्क्वायर होता है 1156 जो कि नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका अलग है। ऑड वन आउट पूछा था तो ऑप्शन सी बिल्कुल अलग है। ठीक है, आज हम लोग एनालॉजी पे धड़ाधड़ बात किए जा रहे, सीधा सीधा। चलो यहाँ से देखते बेटा, कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक तरीके समान है और उसका विषम है, उनका चयन करो। चलो मेरे भाई, यहाँ पे अलग की बात करनी है, अलग। चलो अलग कैसे सोच सकते हैं, मुझे तो ये मल्टीपल के टर्म्स में दिख रहा है। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बी ऑप्शन से उठाऊँ, मुझे 53 से देखता हूँ, 53 में अगर 53 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ज़्यादा चला जाएगा, तो कम मतलब 3 पीछे आना चाहिए, इसलिए 51 का मल्टीपल कर सकते हैं बेटा। 51 का मल्टीपल 3 एकम 3, 0 और
5 3 15, एक हाथ से जाएगी 25 2 27, ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे बेटा 68 गुणा 65, वो 2 कम कर रहे हैं ना, 2 कम करोगे 66, 8 6 48, मतलब लास्ट वाला डिजिट मिल रहा है। आगे की चीज़ बाद में चेक करेंगे बेटा। 24 22 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लास्ट में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं देखूंगा 47 गुणा 45, तो 7 पंजे 35, लास्ट में 5 आना चाहिए। मतलब इनका मल्टीपल नहीं दिख रहा हमें। अगर इनका मल्टीपल यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन एक अलग हो जाएगा। तो ये तो अपन मतलब शॉर्टकट में कर लेंगे। वैसे अगर डीप में जाओगे तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 4 संख्या युग्मों के, देखो आज के जो भी प्रश्न है ना, जितने भी आज के प्रश्न हैं, एक धुआंधार प्रश्न। 48 से 168 बन रहा है, ठीक है। 52 से क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। तो इसका आंसर बताओ। चलो बेटा 48 से 68 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 48 है, 48 का आधा करो। 48 का आधा कितना होता है, 24, 24 7 168 होता है। ये चीज़ होती है, ये बन गया बेटा। 52 का आधा करो, 52 का आधा करोगे 26, और 26 में 7 से गुणा करो, 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18 182। मतलब ये पैटर्न लग रहा है। 26 का आधा होता है 13 बेटा। 13 में अगर 7 से गुणा करें, 13 7 91, मतलब पैटर्न लग गया। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा बन गया, 4th। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो 34 का आधा कितना हो गया, 17, और 17 7 119 होता है, न कि 118। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बाकी के बाकी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, ये चीज़ थी। ठीक है, देख लो, समझ लो। अब बोलोगे सर ऐसे क्लिक कैसे करें, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन सी पकड़ लिया है, यहाँ पे 91 बन रहा है, 26 से 91 बन रहा है। इसका मतलब 13 7 91 हमें पता है, और 26 से 13 कन्वर्ट करना भी हमें पता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे अपना लिए। संख्या कह रही है त्रिकोण का चयन करो जो बाकी से अलग है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस पर चांद सितारे लगा दो तो गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन मैं कई बार ऑफलाइन बैचों में भी ऑलरेडी इस टाइप का करा चुका हूँ, है ना। क्योंकि जब SSC इसी टाइप का पूछ रहा है तो इसी भी बात करें। 38 और 33 बेटा, 38 की अगर मल्टीपल करें 8 या 24, तो क्या आपको ये 24 दिख रहा है, उन्होंने पीछे लिख दिया है। सर 3 गुणा 3 बराबर होता है 9, ये मल्टीपल उठा के आगे ले आए। ठीक है, यहाँ से देखो बेटा 9 गुणा 6 बराबर 54, और ये 54 उठा के आगे ले आए हैं 2 डिजिट पे। 5 5 25, और ये 25 पीछे ले गए, ये चीज़। चलिए बेटा आगे देखो, ऑप्शन सी 6 दूनी 12, वो 3 दूनी 6, ये पीछे ले आया। इसका मतलब यही अलग दिख रहा है। बाकी जो लास्ट में नंबर लिखा है वो आगे आ रहा है, लास्ट में जो नंबर लिखा है आगे आ रहा है मल्टीपल। 7 6 42 आगे आ रहा है, और 3 दूनी 6 पीछे पहुंच रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 3 of the following 4 numbers pairs and alike a certain way and one is different, find the odd one out। आपको odd one out को निकालना है। ठीक है, मशीन, ठीक है, टेलीविज़न, मोबाइल और कंप्यूटर। बेटा इसमें ये सब गैजेट्स हो जाएंगे, ये मशीन अलग चली जाएगी। मशीन तो सभी होते हैं। आगे कह रहा है, हाँ कहाँ, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो बेटा। 3 of the following 4 number pairs are alike a certain way and one of the different, find out the odd one out। आपको 4 एक तरह के निकालने हैं और एक इनमें से अलग होगा। चलिए, पहला है टाइफाइड, ठीक है, डिप्रेशन, मलेरिया, डेंगू, और हिंदी में पढ़ो तो आत्र ज्वर, अवसाद। ठीक है, डिप्रेशन माने परेशानी एकदम दिमाग, मलेरिया जानते हो, डेंगू आप जानते हो। ठीक है, और इन दिनों डेंगू का प्रकोप दोबारा से बढ़ चुका है। और जो बच्चे है ना अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनसे एक ही मेरी गुजारिश रहेगी कि मच्छर से बच के रहिए,
ठीक है, और वायरल जो चल रहा है ना, तो थोड़ा अपनी हेल्थ की केयर करते रहिए, ठीक है। तो बचिए भी मलेरिया और ये टाइफाइड से, बहुत सारे पैसे चले जाते हैं दवाइयों में और टाइम भी बहुत ख़राब होता है बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जैसे टाइफाइड क्या है, ये सब एक ज्वर है एक तरह के, है ना, फीवर है, और डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। मैं ऑड वन आउट की बात कर रहा हूँ आपसे। बेटा एक चीज़ देख पा रहे हो तो आप, है ना, बांग्लादेश में भी क्या चलता है, रुपया, इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है, और श्रीलंका में भी क्या चलता है, रुपया, सिंगापुर में क्या चलता है, डॉलर। आगे जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे अपन बात करेंगे। तो 18 कह रहा है W से बेटा, बाई से W मतलब 25 -2 लग जाएगा, -3, ठीक है, और -4, ये पैटर्न यहाँ पे। P से M पे जाओगे -3, ठीक है, M से J जाओ -3, यहाँ पे -3। बेटा यहाँ से जाओ M से K -2, -3, -4, -2, -3 और -4। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 पे निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। 3 जो हैं वो एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, एक अलग है। बेटा 4 से 7 पे जा रहे हो, प्लस का 3 कर रहे हैं हम लोग। 7 से 12 पे जा रहे हो, प्लस के 5 कर रहे हैं। बेटा F से J जा रहे हो, ठीक है, 6 से 10 जा रहे हो तो प्लस का 4 कर रहे हैं, और बेटा यहाँ पे प्लस के 4 कर रहे हैं। E से प्लस का 5 कर रहे हो, ठीक है, और 8 से प्लस का 5 कर रहे हो। चलो A से D पे जा रहे बेटा 3 कर रहे हो प्लस का, और D से, ठीक है, यहाँ 5 नहीं, E 5 होता है, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 प्लस का 5 और प्लस का 5। तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, +4 चलता है। देखो D होता है 4, I होता है 9 प्लस का 5, 8 से 13 पे जा रहे हो, 8 5 13 होता है। बाकी सब जगह +2 +5 +2 +5, और यहाँ +4 चल रहा था, इसलिए सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए, ठीक है। इस सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे धमाकेदार हैं, है ना, मेंस की टक्कर देने वाले भाई। चलो निम्नलिखित में से 4 एक तरह से समान है, एनालॉजी का ही है। तो आप एक चीज बेटा देख पा रहे होगे यहाँ पे, n होता है 14, r होता है 18। 14 से 18 पे जाएंगे तो हम प्लस के 4 देखते हैं बेटा, 18 से जाएंगे तो माइनस का 8 देखते हैं, प्लस का 7 देखना पसंद करते हैं, इस तरह से, ठीक है। T से x जाओगे, प्लस के 4 देखोगे, ठीक है बेटा। x से c पे जाओगे तो आगे जा सकते हो 24, ठीक है, 2 26 प्लस के 5 देख सकते हो बेटा। यहाँ से देखो तो प्लस के 7 देखना पसंद कर सकते हो, ये चीज़ थी। यहाँ से देखो D से H प्लस के 4 करेंगे, H से S, H से S अपोजिट देख लो इसको, क्योंकि इतना दूर नहीं जा सकते यहाँ पे, ये वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। T से X माइनस का 4, X C क्रैक्स, C का अपोजिट X होता है, R का अपोजिट J नहीं होता है, तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। और C से J जा रहे हो, प्लस के 7 कर रहे हो बेटा, ये चीज़। D से H जा रहे हो तो प्लस के 4 कर रहे हो, तो H S हाई स्कूल, H का अपोजिट होता है। S से Z तक जा रहे हो, 19 से 26 पे जा रहे हो, प्लस के 7 कर रहे हो बेटा। G से K जा रहे हो, प्लस के 4 कर रहे हो, ठीक है। और KP कमला पसंद, ये एक दूसरे के अपोजिट है। P से मेरे बच्चे W पे पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस के 7 कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला अलग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा प्यारा प्रश्न है। अब ये कह रहा है कि दिस में से कौन सा होगा। मैं आपको ये बता दूं, ये 2019 या 20 का क्वेश्चन है CGL का, आपको बता दूं
क्योंकि अभी हम एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन बैच में करा रहे थे, तब ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, वहीं से मैंने इसको उठा लिया था। चलो, ये कह रहा है श्रृंखला के किस स्थान पे आएगा। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये 5 लिखा है तो 5 की पावर 5 लिखा है तो मैं इसको एक टर्म्स बोलता हूँ इस तरह से। 25 लिखा है तो मैं इसको दूसरा टर्म बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। 125 लिखा है, इसका मतलब मैं इसको तीसरा टर्म बोल रहा हूँ, और 625 लिखा है, इसका मतलब मैं इसको चौथा टर्म बोल रहा हूँ। अब इसी तरह से 390625 कौन से स्थान पे आएगा मेरे प्यारे बच्चे? अगर मैं देखूं इनमें सब में 5 का मल्टीपल होता चला जा रहा है, बोलो हाँ या ना, ये चीज़ होती चली जा रही है। अगर यही चीज़ आगे बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे जिस तरीके से देखेंगे 25 4 तक आया है, 25 का कितना होता है? अगर 25 का ही स्क्वायर कर दिया जाए सीधा सीधा 625 हो जाएगा, ठीक है। 56 30 36, तो मुझे लग रहा है इसका अगर डबल कर दोगे ना तो यही डेटा दिख रहा है मुझे, तो मैं बोल सकता हूँ ये 8वां टर्म्स होगा बेटा, ये हो जाएगा 390625। और अगर आप धीरे धीरे करके निकलना चाहते हो तो 5वां टर्म्स निकलेगा, इसमें 5 का गुणा कर दो, ठीक है 5 का गुणा करोगे बेटा 25 और 5 31 के टर्म्स में इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है 3125 इस टाइप से। आगे 8वां टर्म्स हमें देखने को मिलेगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22। एक्स से पीई से अच्छा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अगला नंबर बढ़ता चला जा रहा है, अगला नंबर बढ़ता चला जा रहा है बेटा। यहाँ पे एक्स से बी हुआ है तो बोल सकते हैं सर प्लस का 4 हुआ होगा, ठीक है बेटा। जे से एन हुआ है तो प्लस का 4 हुआ होगा बेटा। बी से यहाँ बनेगा प्लस का 4, तो एफ बन जाएगा। एफ कौन से ऑप्शन में? सी में। बाकी की बाकी गलत। देखो एक तो तरीका ही है डायरेक्ट क्विक आंसर दे, फिर भी आपका जी ना लग रहा तो ए से आई बना लो प्लस के 8, बाई से जी बनाया प्लस के 8 बेटा। आई होता है 9, 9 में 8 जोड़ोगे तो 17, 17 पे कौन होता है? क्यू, एफ क्यू एन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो आ रहा है इसको टाइट कर दो यार, लग जाता पैरों में। यहाँ से देखो बेटा डिफरेंस से करके देख रहे एक बार। चलो 13 25 38 62 88 124 और 211 इस क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ है। चलो 13 दूनी 26 और 1 माइनस 1, 25 दूनी 50, लॉजिक नहीं लगेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ऑल्टरनेट पे, ठीक है ऑल्टरनेट पे देखना पसंद करूँगा। 13 26 88 124, अच्छा 163 रह गया, 163 211 और क्वेश्चन मार्क, ये चीज़। चलो इनके बीच का डिफरेंस बेटा कितना आएगा? 5 और 25। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 50। इनके बीच का डिफरेंस 13 में से 8 या 5 75 ये आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली 25 50 75 100, आगे 100 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा 163 में अगर मैं 100 जोड़ दूँ तो 263 बनना चाहिए। तो अगला जो आंसर आएगा बेटा वो 263 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 25। 24 पे आ गए, एक और क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन है सब। चलो बेटा 123 से 600 बना रहे। तुम एक बात सोचो बेटा, 100 से 600 बना रहे हैं तो गुणा कितने का कर रहे हो सर? 6 का। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा 12 32 123 609 इस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे गुणा 6 कर रहे हैं, ये चीज़ है। 36 18, ठीक है, और 12 छिंगे 72, ज़्यादा हो जाएगा यार। 5 से गुणा करो, 6 से ज़्यादा हो जाएगा। 12 पंजे 60 भी होता है। 5 से गुणा किया बेटा, 5 दिया 15,
ठीक है। और 12 पंजे 60 और 1 61, 615। 615 में से 5 और 1 6 घटा दिया। बेटा यहाँ से देखो, अगर इसमें गुणा 4 का करें हम लोग तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 125 माइनस का 30, 128 है ना। हाँ 128 में से 5 घट गए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 माइनस 4 32, ये चीज़ें गुणा 3 माइनस 4 गुणा 4 माइनस 5 गुणा 5 माइनस 6। तो निश्चित रूप से बेटा आगे जो गुणा होने वाला है वो 6 का गुणा होने वाला है और माइनस का 7, ये चीज़ है। गुणा 6 करो, 6 निम्मा 54, पूरे का पूरा आ गया, और 6 6 36। अगर इसमें से 7 घटा दोगे बेटा तो 7 4 6 3, 3647, 3647 यानी कि 4th ऑप्शन, ये चीज़ है 3647। ठीक है, चलिए आज के आखिरी प्रश्न पे 25 क्वेश्चंस अपन ने बड़ी ईमानदारी के साथ किए हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो उनकी श्रृंखला के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी। बेटा 13 17 24 36 55 85 128 188, ये चीज़ है। ठीक है, चलो बेटा यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो कितने का दिख रहा है, 4 का। यहाँ से यहाँ का देखो 3 4 7 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ का देखो बेटा 12 का। यहाँ से यहाँ पे देखो 4 ये 5 9 19 का। यहाँ से यहाँ पे बेटा देखो तो 30, यहाँ से यहाँ पे देखो तो आपको ये दिखेगा 3 43, और यहाँ से देखोगे तो 0 6 60। आपको कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं दिखा, डबल डिफरेंस पे जाएंगे। 3 5 7 11 13 17, तो आपको एक तरह से प्राइम नंबर दिख रही है। ऑड होती तो 9 नहीं, 9 छूटती, 15 छूट गई, इसलिए 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 19। तो बेटा अगर मैं इसमें 19 जोड़ दूं तो 19 जोड़ेंगे तो 7 9, ये हो जाएगा 17। अगर इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पे कैरी ऑन 1, ठीक है, और 1 8 कैरी ऑन 1 267 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो। ठीक है, डबल डिफरेंस करके प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। बड़े बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमने CGL मेंस की शुरुआत की थी। पहले ही मैंने पहला स्ट्रेटजी बनाया था। जिन बच्चों ने अगर देखा नहीं, मैं लास्ट 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, दोनों ही खूबसूरत हैं। अगर आप आज से देखना शुरू कर रहे हो तो आज ही, चाहे क्या 20-22 मिनट का एक पहला वीडियो है, थोड़ा दूसरा 40-45 मिनट का वीडियो है, तो उन दोनों को कंप्लीट करके आप इस पर स्विच कर जाना। ठीक है बेटा, आज की हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स में टाइम है ही नहीं मेरे पास। तो इस तरह का कोई भी चर्चा का भी फिलहाल विषय नहीं बनाएंगे। जब स्ट्रेटजी बनानी होगी एग्जाम में कैसे देना है, कैसे बैठना है, तो 10-12 मिनट का आपका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, आज की बेटा यहाँ तक ही क्लास रखते हैं, मिलते फिर कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।